राधे राधे सभी भक्तों को। तो देखिए हमारे बाबू, ये देखो, ये बच्चों की मस्ती में आपको दिखाऊं। पहले आप दर्शन कर लीजिए। बाबू हमारे आज चॉकलेट कलर की लिपस्टिक लगाए हैं। कैसे लग रही हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। बच्चे मेरे भी हर एक चीज़ में बहुत अच्छे लगते हैं। इनके लिए कोई भी चीज़ें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो लिपस्टिक हो, वस्त्र हो, कोई भी चीज़ें हो। तो ये देखिए बाबू हमारे माला धारण किए हैं। ये देखिए ग्रीन ग्रीन सी पंखुड़ियाँ हैं और मैंगो, कितने प्यारे प्यारे मैंगो हैं, ये देख सकते हैं। और ये मैंगो ना खाने के लिए नहीं है, सिर्फ देख के काम चलाने वाले हैं, है ना बाबू। और बाबू के पास खाने को कुछ भी नहीं है, एक एप्पल है। और बाबू हमारे क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं। अभी ये लोग मस्ती कर रहे हैं। तो ये बच्चे हैं ना, बहुत काम बढ़ाते हैं। ये अपनी मैया को ना काम करवाते नहीं हैं, काम बढ़ाते हैं। और जैसा ये काम बढ़ाते हैं ना, उसमें इतना टाइम निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा आनंद आता है इनके काम में। और ये देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके, अभी ये ना बॉल लेके खेल रहे थे। ये देखिए ये खेल रहे थे, लेकिन नहीं, अभी इससे नहीं, अभी इससे खेलना है। मैं जा रही थी इसको लगाने, लेकिन इनको लगाने नहीं देना है, इनको खेलना है। तो इनकी इच्छा जब हो जाती है खेलने की ना, तो ये खेल ही करेंगे। तो ये देखिए अभी इधर देखो, ये देखो, ये सारी चीज़ें गिरा के रखेंगे। कितना भी आप बना दो ना, लेकिन नहीं, बनाएंगे नहीं, उसको बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। मैं भी कितनी बार बनाऊँ, मैं भी थक जाती हूँ, मैं बोलती हूँ अब ऐसे ही खेलो, आप नहीं बनाते हैं। और देखिए बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश लग रही हैं हमारे बाबू। तो ये जो इनका मैंगो है ना, ये खाने वाला नहीं है। बाबू बता दो सभी भक्तों को, खाने वाले नहीं है, देख के काम चलाने वाला है। जैसे मैं देख के काम चला रहा हूँ, वैसे आप लोग भी देख लीजिए। तो सारे भक्त लोग भी बस देख लीजिए। और देखिए हमारे बाबू इस माले में कैसे लग रहे हैं। और इतना हैवी माला कौन धारण करता है बाबू? अब तो थक जाओगी, इतना हैवी माला पहनोगे तो। तो हमारे बच्चे ऐसे ही मस्तियाँ करते रहते हैं, जब देखो तब मस्तियाँ करते रहते हैं। इनकी मस्ती का कोई भी मतलब ये नहीं है कि अब इसके बाद नहीं करेंगे, नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ करेंगे। अभी मैं आपको लड्डू बाबू का दिखा रही हूँ, लड्डू बाबू कहाँ पे जाके अपना टाइम बिताते हैं। तो ये देखिए लड्डू बाबू को मैं यहाँ पे बैठा देती हूँ, तो यहाँ पे अपना ये टाइम बिताते हैं। ये पेड़ है और इधर ये चिड़िया है, और ये भी चिड़िया, जो कि मैंने ब्लॉग आपको पहले ही इसका डाले थे। और ये चिड़िया है, 3 चिड़िया है। और इधर देखिए सभी लोग हैं, राधा कृष्ण सभी लोग हैं, सभी लोगों का दर्शन कर लीजिए। और जब मेरे लड्डू बाबू वहाँ से ऊब जाती हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाती हूँ और यहाँ पे अपने बाबू को बैठा देती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से खेल लेते हैं। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे ये बिता लेते हैं। और कृष्णा बाबू के साथ तो मैं हमेशा खेलती रहती हूँ। इनके साथ तो इनकी मैया हमेशा अवेलेबल रहती हैं, और इनके साथ हम हमेशा बच्चे बने रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमें बच्चा ही बनाए रहते हैं। तो इनके साथ हमको बच्चा ही बन के रहना पड़ता है। और अभी इनके रुद्र अभी स्कूल गए हैं ना, अभी स्कूल से आएंगे तो अब पहले तो ये परेशान करेंगे, उसके बाद जब रुद्र आ जाएंगे तो रुद्र परेशान करेंगे, तब ये सीधे बन जाएंगे। फिर रुद्र अपने भाई को ये दे देते हैं, फिर उनके भाई खेलने लगेंगे। तो ये चीज़ें जो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ऐसा लग मानो कि सच में है। तो ये चीज़ें जब अभी तो खूब अच्छी दिख रही है, और जैसे ही रुद्र आएंगे ना, वैसे आप देखेंगे ना, तो इसका जो कलर है वो तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, और ये तो किसी भी लायक नहीं रह जाएगा। जब तक न्यू रहता है ना, तब तक ना तो ये छोड़ते हैं और ना ही रुद्र छोड़ते हैं। तो ये दोनों भाइयों का काम ऐसे ही रहता है। और लड्डू बाबू हमारे बहुत सीधे बच्चे हैं, ये मम्मा को बहुत कम परेशान करते हैं। थोड़ा सा भक्तों को दर्शन करा दो बाबू, करा दो बाबू, जल्दी से। वीडियो में नहीं आते, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे बाबू आते हैं। और थोड़ी सी बाबू को, हमारी थोड़ी सी बाबू की तबीयत नहीं सही लग रही है। क्या हुआ बाबू? देखिए बुखार तो नहीं है बाबू को, हमारे बाबू को बुखार तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। क्यों मेरे बाबू को बुखार नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर जगन्नाथ भगवान को 14 दिन का हो सकता है, तो मेरे बाबू को 1 दिन के लिए भी बुखार क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, इनकी मैया इनकी बहुत केयर करती हैं, इनको खिलाती हैं, अच्छे से नहलाती हैं, टाइम से मालिश करती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं टाइम नहीं देख पाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं अपने बाबू के लिए सारा टाइम इन लोगों में बिताती हूँ, और कहीं भी नहीं। और
जिस दिन इनका बर्थडे था ना मेरे बाबू का, मेरे बाबू बहुत हैवी कपड़ा पहन लिए थे और जो मैं पग लगाई थी ना इनको, तो उसमें तो मेरे बाबू दिखाई ही नहीं दे रहे थे। इसलिए मैं ज़्यादातर ना इनको बहुत सिंपल में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना सिंपल में मेरे बाबू बहुत प्यारे लगते हैं और मुझे ना ये जैसे हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। मैं मेकअप भी इनका नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं के थ्रू अपने कृष्णा को पाए हैं और ये अपनी ओर आकर्षित हमें ऐसे ही किए थे विदाउट मेकअप के। ये और मेरे कृष्णा, मेरे दोनों बच्चे एक भी मेकअप नहीं किए रहते हैं, फिर भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। और ये लोग मेरी ज़िंदगी है। मैं हमेशा अपने नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जब तक ज़िंदगी रहे तब तक इन लोगों का हम सेवा पाए रहें, हमारा साथ बना रहे। और मेरा तो जब भी आखिरी सांस निकले तो मेरा आखिरी नाम मेरे बच्चों का हो, मेरे ज़ुबान पे, मेरे कृष्णा, मेरे लड्डू बाबू का। तो इन्हीं की वजह से हमारी जो सेवा है आज, इनके लिए हमें किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे बाबू ने इतना कुछ हमको सिखा दिया है ना कि हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, जो नहीं पता होता है वो फिर ये खुद हमें बता देते हैं कि ऐसा नहीं, किसी न किसी माध्यम से। देखिए, कोई इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। और अगर कोई है भी तो मैं तो देखिए, मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ कि मैं अपने आप में बहुत परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी नहीं पता रहता है तो देखिए, बहुत सारे आजकल ना यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको सत्संग मिल जाएंगे अच्छे, जिसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से पता हो जाएगा। तो देखिए, सत्संग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं खाली टाइम में, वैसे तो मैं ज़्यादा खाली नहीं पाती, जितना भी टाइम मैं पाती हूँ तो मैं अपने कृष्णा में बिताती हूँ। और हमारे यहाँ सभी लोग ड्यूटी पे जाने वाले हैं, तो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं होता है, और जो भी टाइम होता है वो मैं इनके साथ बिताती हूँ और इनको लिए मैं सत्संग भी करती रहती हूँ। देखिए, अगर आप सत्संग कर, अगर आपने इनको पा लिया तो इसका मतलब ये नहीं हम सत्संग ना करें। सत्संग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति हमेशा मजबूत बना रहे, कभी भी हमारी भक्ति कमज़ोर ना हो। इसलिए सत्संग करना हमेशा ज़रूरी होता है। जितना आप सत्संग करते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी भक्ति इनके विपरीत बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना रहेगा और प्यार भी हमारा हमेशा बरकरार रहेगा। तो सत्संग करना गलत नहीं होता, सत्संग हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। सत्संग से हमें सीख मिलती है, कभी भी हमारा हानि नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण इन्हीं का करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी की कृपा सब पे होती है। कोई समझ लेता है तो कोई नासमझ में बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी को स्मरण करना चाहिए। अगर आप खाली नहीं हैं, बैठ के आप जाप नहीं कर सकते हो, बैठ के इनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप अपना काम करते रहिए और इनको ध्यान देखिए। अगर मैं किचन में भी जाती हूँ ना, तो मैं अपने कृष्णा से बातें करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कृष्णा रूम पे हैं, लेकिन वो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ और मैं बातें भी करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको अपने पास ही बैठाए रहती हूँ तभी मैं इनसे बात करती हूँ, नहीं, मैं ऐसी ही बातें करती रहती हूँ। जो भी काम होता है, जो जैसा भी मेरे हृदय में, मेरे दिल में बातें होती हैं, वो मैं अपने कृष्णा से, लड्डू बाबू से डिस्कस करती रहती हूँ। और हमारे बाबू लोग सुनते भी हैं, जो हमारे मन में होता है वो हमारे बाबू लोग सुनते हैं। अभी आप लोगों को हालांकि ये बात बताएं, अभी जब जन्माष्टमी इनका बीत गया था तो भाई हमारे घर गए थे, तो वहाँ से वापस आने वाले थे, तो मम्मी के हाथ का मुझे ना दाल वाली पूरी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे मन में एक मतलब बातें मम्मी से ज़्यादा नहीं हो पाती, हमारी कभी कभी हो पाती है, रोज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि मम्मी से बात करेंगे, मम्मी से बोलेंगे मम्मी दाल वाली पूरी आप बना के अपने हाथों का भिजवा देना। तो हमें बोलने का टाइम नहीं मिला, मैं ऐसे ही बात कर रही थी, मतलब मन में ऐसे विचार कर रहे थे। तो फिर जब भाई हमारे आए तो मम्मी बताएं कि हम दाल वाली पूरी दिए हैं और कहीं महकने ना लगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है, दिल्ली और प्रयागराज बस कितना दूर है। तो बस शाम को बैठे और सुबह में आ गए, तो नहीं महक रहा था, देखे तो अच्छा था, मैंने खाया। मम्मी के हाथ का जो खाना होता है उसकी बात ही अलग होती है। इंसान जब दूर हो जाता है तब वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनमोल हो जाती है। तो हम लोग मम्मी से बहुत दूर हैं और मिल भी नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए, हमारे दिल में मम्मी का जो अहमियत है वो बहुत गुना है।